दोस्तों कई बार हमें डिवोर्स के ग्राउंड्स पता करने के लिए वकीलों के चैम्बर्स के चक्कर काटने पड़ते हैं। ठीक है, और वकील कई बार टाइम भी नहीं दे पाते और जो राय लेते हैं उसके ऊपर राय के पैसे लेते हैं। ठीक है, तो उस चीज को मैं आपको शॉर्ट में सारे जो हिंदू लॉ हैं, हिंदू के अकॉर्डिंग जो डिवोर्स के ग्राउंड्स है, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। जो मुस्लिम्स के रिगार्डिंग जो डिवोर्स के ग्राउंड हैं उनके रिगार्डिंग बताऊंगा। जो क्रिश्चियन के रिगार्डिंग जो हैं उनके रिगार्डिंग भी मैं आपको डिवोर्स के ग्राउंड्स बताऊंगा, जो इंडिया में कैसे एप्लीकेबल होंगे, डिवोर्स कैसे होगा। दोस्तों सबसे पहले जो है हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो हिंदू लॉ में जो शादी है वो 7 जन्मों का बंधन बताया गया है, हमारी जो ट्रेडिशन है उनके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत। उसमें जो ग्राउंड्स दिए गए हैं वो, सबसे पहला ग्राउंड एडल्ट्री का है, दूसरा क्रुएल्टी का है, तीसरा डेजर्शन का है, चौथा कन्वर्जन का है, पांचवा मेंटल डिसऑर्डर का है, छठा लेप्रोसी का है, सातवां वेनल डिसीज का है, और आठवां जो है रेनुनिसिएशन का है। और नौवां नॉट हियर अलाइव उसका है। और नौ जो 10th है वो नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन का है। तो इनके बारे में आज खुल के हम डिस्कस करेंगे। सबसे बात करते हैं एडल्ट्री की। एडल्ट्री एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें हस्बैंड या वाइफ जो है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जो रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, और उनके साथ रहना पसंद करते हैं, अपने जो कपल हैं उनके साथ नहीं रहते, किसी तीसरे बंदे के साथ, जैसे पति पत्नी और वो जो टर्म होती है ना वो की, तो वो की जो टर्म है वो एडल्ट्री के रिगार्डिंग है। इसमें जो है अगर कोई एक पार्टी, चाहे पति या पत्नी, एडल्ट्री का दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ अ, जो है डिवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है। अब दूसरा कारण होता है करोल्टी का। करोल्टी क्या होती है? करोल्टी दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल और एक मानसिक, यानी मेंटली। अब फिजिकली में तो वो आते हैं जैसे चोट मार दी, थप्पड़ मार दिया, है ना, ये तो फिजिकली में आते हैं। और जो मेंटली होता है वो मेंटली होता है जैसे बार बार में ताने देना, ठीक है, उसको इस तरह से शो करना कि वो ही इज नॉट कैपेबल फॉर डू एनीथिंग। ठीक है, तो इस तरह के जो ताने देना ना, वो क्रूरता के अंदर आता है, चाहे वो पति देता हो या पत्नी देती हो। अगर जिसको दिया जाता है वो क्रूरटी के ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकता है। तीसरा आता है डेजर्शन का। डेजर्शन का है दोस्तों वो है यदि पति या पत्नी 2 साल के लिए किसी दूसरे अपनी पार्टी को छोड़ देता है, यानी पति पत्नी जो है 2 साल के लिए पति को छोड़ देती है तो पति डिवोर्स लेने का हकदार है। अगर पति जो है पत्नी को छोड़ देता है तो पत्नी डिवोर्स लेने के हकदार है, लेकिन उसमें जो मेन जो चीज है वो है 2 साल उसमें जरूरी होने चाहिए छोड़े को। ठीक है ना। अब नेक्स्ट ग्राउंड है कन्वर्जन का। कन्वर्जन का यानी पति और पत्नी में से कोई भी एक को अपना धर्म कन्वर्ट कर लेता है, हिंदू से मुस्लिम, हिंदू से क्रिश्चियन, या हिंदू से कोई दूसरा धर्म अपना लेता है। ठीक है, तो उस ग्राउंड पे भी जो है डिवोर्स हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर का जो ग्राउंड था दोस्तों, जो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब एक इस डिवोर्स के ग्राउंड से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर का मतलब है यदि शादी से पहले सब ठीक था और शादी के बाद किसी पार्टी में या पति या पत्नी में कोई मेंटल डिसऑर्डर टाइप की कोई बीमारी, डिसीज जो है क्रिएट हो जाती है, पनप जाती है, जन्म ले लेती है, तो पहले तो डिवोर्स हो जाते थे, लेकिन अब यूं है एज पर हिंदू लॉ पति और पत्नी जो है 7 जन्मों का बंधन होता है, और उनकी शादी हो गई तो एक दूसरे के सुख दुख में उनका सहयोग देना जो है वो उनका एक अधिकार है, यानी उनका कर्तव्य है। तो ये मेंटल डिसऑर्डर का अब जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो इस ग्राउंड पे भी डिवोर्स हो सकता है, अगर कोई सफिशिएंट एविडेंस है तो। लेप्रोसी नेक्स्ट जो ग्राउंड है दोस्तों, लेप्रोसी क्या होता है? लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी होती है जैसे कोट लग जाता है शरीर से, है ना, ब्लडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है कहीं से भी, तो है ना, इस ये बीमारी जो है छूत की बीमारी होती है, यानी जो मतलब ये इसमें जो है कन्वर्शन जो जीवाणु हैं, इंसेक्ट्स जो हम वायरस कहेंगे, वो बात करने से या छूने से फैल जाते हैं। तो अगर किसी को ये लेप्रोसी की बीमारी है तो पहले था, तो ये ग्राउंड जो पहले था डिवोर्स का, ये भी अब खत्म हो गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर।
वेनल डिसीज। वेनल डिसीज जो है ऐसी बीमारियां जो गुप्त बीमारियां होती है जिनको हम जो रिलेशंस या कोहैबिटेशन में जो जरूरत होती है, तब दूसरी पार्टी को लगने का खतरा रहता है, तो इस केस में भी डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। रिन्यूएशन का मतलब होता है दोस्तों, या कोई सा एक लड़का या लड़की या पति पत्नी जो है अपने जो धर्म के रिगार्डिंग जो रीति रिवाजें हैं वो पूरी ना करते, तो इन ग्राउंड्स पे भी रिन्यूएशन पर डिवोर्स हो जाता है। एक ग्राउंड है नॉट येट अलाइव, यानी 7 साल तक किसी व्यक्ति के बारे में, मान लो कोई आज घर छोड़ के चला गया और 7 साल तक उसका कोई अता पता ना चल सका, ठीक है, तो जो है कोर्ट जो है लॉ, इंडियन लॉ जो है उसको प्रिज्यूम करेगा कि भाई वो मर चुका है। तो इस ग्राउंड पे, यानी उसको घर से निकले 7 साल हो गए हों, तो इस ग्राउंड पे भी जो दूसरी पार्टी जो है डिवोर्स फाइल कर सकती है, ठीक है। नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, ये होता है, यानी उनके बीच में ये इम्पोर्टेंसी टाइप का होता है इसमें, यानी उनके बीच में अभी तक शारीरिक संबंध ना बने हैं, तो भी ये जो है एज पर हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग जो है डिवोर्स का ग्राउंड है, ठीक है। अब कुछ ग्राउंड ये हैं जिनमें सिर्फ पत्नी ही फाइल कर सकती है हिंदू लॉ के अनुसार। वो कौन से ग्राउंड है? या पति, पहला जो है वो वाइफ का पति जो है वो रेप का या सोडोमी का या बेस्टिलिटी का आरोपी हो, उन केसेस में वो शामिल रहा हो। आरोपी मतलब आरोपी यूं नहीं आरोप लग गया हो, यानी वो एक दोषी सिद्ध हो चुका हो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, या और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और अपील का टाइम जो है वो निकल चुका हो, तो इस ग्राउंड पे जो है पत्नी डिवोर्स ले सकती है। दूसरा ग्राउंड पत्नी का डिवोर्स लेने का वो है, यदि पत्नी जिंदा पत्नी के रहते हुए कोई दूसरी औरत के साथ रह रहा हो, या रख उसने मिस्ट्रेस रखी हुई है, ठीक है, तो भी पत्नी जो है डिवोर्स ले सकती है। और जो तीसरा है, यदि पत्नी 15 साल और 18 साल के बीच की है और उनके बीच रिलेशन नहीं बने हैं, पबर्टी का जो टाइम पीरियड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी पत्नी जो है पति से डिवोर्स ले सकती है, बशर्ते कि वो 15 साल से ज्यादा हो और 18 साल से कम हो, देन शी मे बी फाइल फॉर डिवोर्स पेटिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ग्राउंड दे रखा है, जो इसको ग्राउंड दिया गया है, कोहैबिटेशन फॉर 1 ईयर, यानी 1 साल तक उनके बीच में कोई रिलेशन ना बने, है, ठीक है, तो पत्नी जो है डिवोर्स ले सकती है। तो ये जो जो मैंने लास्ट में 4 ग्राउंड बताए, ये पत्नी को स्पेशली दे रखे हैं, इनमें पति जो है इसमें डिवोर्स नहीं ले सकते, लेकिन पत्नी ले सकती है। ऊपर वाले बताए मैंने, जो ऊपर वाले 10 ग्राउंड, उनमें पति और पत्नी दोनों ले सकते हैं, यानी टोटल पत्नी के लिए 14 ग्राउंड और पति के लिए 10 ग्राउंड है। अब बात करते हैं मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो है डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। मुस्लिम लॉ के रिगार्डिंग दोस्तों डिवोर्स लेने का एक प्रोसीजर है, हस्बैंड के बारे में 4 साल तक किसी को कुछ ना पता हो, ठीक है, यानी हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं पता हो, 4 साल से घर छोड़ कर जा चुका है, ठीक है, तो जो है पत्नी जो है डिवोर्स ले सकती है। दूसरा, हस्बैंड जो है 2 साल तक अपनी पत्नी के लिए भरण पोषण ना करता हो, बच्चों का और पत्नी का भरण पोषण ना करता हो, तो भी इसमें जो है पत्नी डिवोर्स ले सकती है। तीसरा जो ग्राउंड है, पति को 7 साल या इससे ज्यादा की सजा वैध, यानी भारत सरकार ने या भारत के कोर्टों ने दे दी हो, तो भी पत्नी ले सकती है, ठीक है। और चौथा जो है, हस्बैंड जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो शादी के दौरान जो रस्में रिवाजें जो होती हैं उनको निभाने में असमर्थ हो, तो भी वो डिवोर्स ले सकती है। और पांचवा जो ग्राउंड है, लड़की 15 साल और 18 साल के बीच की है, ठीक है, और वो चाहती है कि मैं जो है इनके साथ अपना रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ, तो वो अपना रिश्ता खत्म कर सकती है। नेक्स्ट ग्राउंड जो है, हस्बैंड जो है क्रुएल्टी का दोषी जो है, तो भी पत्नी, मुस्लिम वाइफ जो है अपने पति से एज पर मुस्लिम मैरिज एक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के तहत डिवोर्स ले सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों इंडियन डिवोर्स एक्ट। देखो, उसकी बात की हमने हिंदू लॉ की, ठीक है, और मुस्लिम लॉ की। अब इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 क्या है, जो हमारे टाइम पे अंग्रेजों ने जो पास किया था, उसका क्या प्रोसीजर है दोस्तों? उसमें क्या है, सबसे पहले एडल्ट्री, एडल्ट्री मतलब
और दूसरा पति या पत्नी के साथ रह रही हो, एक पति या पत्नी, ठीक है। दूसरा कन्वर्जन हो गया हो एक धर्म से दूसरे धर्म में। तो तीसरा, वन ऑफ द कपल सफरिंग फ्रॉम एन अनसाउंड माइंड, यानी पागल हो, या लेप्रोरेसी यानी कोढ़ की बीमारी हो, या कम्युनिकेबल वेनरल डिजीज, ऐसी डिजीज जैसे रिलेशन बनाते समय एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जो है फैल जाए, ठीक है। और वो 2 साल से जो है बीमार हो इन चीजों से, जो मैंने बीमारी बताई ना, अनसाउंड माइंड, लेप्रोसी, कम्युनिकल वेनरलिसिस, ये उसको 2 साल से ज्यादा से उसके हो तो डिवोर्स हो सकता है। अब नेक्स्ट जो है उसके बारे में 7 साल या उससे ज्यादा तक अभी तक पता नहीं वो जिंदा है, मर गया है, कहाँ है, तो डिवोर्स हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो जो है कंजुगल राइट्स की जो ऑब्जर्विंग रेस्टोरेशन है उनको निभाने में 2 साल से फेल हो चुका हो, यानी 2 साल से उनके पति पत्नी के बीच में जो एक रिश्ता होता है वो नहीं बना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है क्रुअल्टी का, यानी वो क्रुअल्टी इतनी करता है कि वाइफ को जो है जान और अपनी उसकी जिंदगी का खतरा है तो भी, ठीक है। वाइफ कैन फाइल डिवोर्स बेस्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेप, सोडोमनी एंड बेस्टिलिटी, यदि पति दोषी मिलता है रेप, सोडोमी और बेस्टिलिटी का, तो भी वाइफ जो है एज पर इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 के तहत डिवोर्स ले सकती है, ठीक है। तो ये ग्राउंड जो है ये लड़का पति और पत्नी दोनों पर एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। लेकिन जो वाइफ कैन फाइल जो स्पेशल ग्राउंड जो दे रखा है, ये वाला लास्ट वाला, ये वाइफ के लिए है, ठीक है। तो ये अब बात करते हैं पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट के रिगार्डिंग 1988 में। इसके बारे में क्या है दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या था, ये कंटिन्यूस एब्सेंस ऑफ 7 साल तक जो है उसके बारे में कोई पता ना हो, सबसे पहला ग्राउंड है पति या पत्नी का, यानी वो 7 साल से कहाँ है उसका कोई आज तक कोई पता नहीं है। दूसरा जो है नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज विद इन 1 ईयर, यानी 1 साल के बीच में उनके 1 साल हो गया शादी को लेकिन उनके बीच में कोई रिलेशन ना बने हैं जो पति पत्नी के जैसे होते हैं, तो भी पार्शियल मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट के तहत डिवोर्स हो सकता है। नेक्स्ट है जो दोस्तों अनसाउंड माइंड, यानी पति या पत्नी इनमें से अनसाउंड माइंड हो चुका है, ठीक है। तो विद इन 3 इयर्स ऑफ मैरिज, 3 साल के अंदर अंदर वो है डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। अगर 3 साल तक अगर वो डिवोर्स नहीं लेते हैं तो उनका डिवोर्स नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है प्रेगनेंसी बाय सम अदर पर्सन, यानी वाइफ और हस्बैंड की शादी हो गई है लेकिन वाइफ जो है किसी दूसरे आदमी से प्रेग्नेंट है, तो भी ये एक डिवोर्स का ग्राउंड है। लेकिन अब जो है, अब इस कानून को जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा फेरबदल किया है, यानी शादी हो गई है, ठीक है। तो शादी जिससे हुई है उसी का नाम का वो बच्चा माना जाएगा। ऐसे बहुत सी जजमेंट्स हैं जिनका जिक्र करते करेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है एडल्ट्री बायोगेमी, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, रेप, फोर्निकेशन, पर सेक्सुअल एक्ट, ठीक है, अगर इनमें अगर पति या पत्नी कोई दोषी है तो डिवोर्स हो जाएगा। एक्ट क्रूल्टी करता है तो सफरिंग फ्रॉम वेनल डिजीज का, फोर्सिंग द वाइफ इनटू प्रोस्टिट्यूशन, यानी उसको प्रोस्टिट्यूशन, यानी उसको पति को जो है वेनल डिजीज है और अपनी वाइफ से जो है प्रोस्टिट्यूशन का जो प्रोफेशन है वो अपना उसको उसमें धकेल रहा है तो भी डिवोर्स हो सकता है। या उसको 7 या 7 से अधिक साल की जेल हो गई है तो, या वो 2 या 2 से अधिक साल से उसने अपनी पत्नी को या पति को छोड़ दिया तो डिवोर्स हो सकता है। या ऐसे नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, यानी जुडिशियल सेपरेशन के बाद कोई इनका कोर्ट ने डिग्री कर रखा है जुडिशियल सेपरेशन के दौरान 1 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसमें, और उन्होंने आपस में बीच में रिलेशन नहीं बनाए हैं तो डिवोर्स हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो ग्राउंड थे जो मैंने आपको बताया ये डिवोर्स के, ठीक है। हमने इसमें बात किया हिंदू के रिगार्डिंग डिवोर्स के नियम, मुस्लिम्स के रिगार्डिंग डिवोर्स के नियम, और इंडियंस के रिगार्डिंग डिवोर्स के नियम, और पारसीज के रिगार्डिंग डिवोर्स के रीजन, ठीक है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।